अध्याय 19 डॉक्यूमेंट्री भाग 2। 25 दिसंबर जब लोग क्रिसमस मना रहे थे, हम राकेश शर्मा के एडिटिंग रूम में थे। फुटेज इतना दमदार था कि हमें यकीन था कि यह ऑडियंस पर असर डालेगा। अगले 3 दिनों तक राकेश शर्मा का एडिटिंग रूम हमारा घर बन गया था। 28 दिसंबर को हमें वॉइस ओवर और बैकग्राउंड स्कोर के बिना एक एडिट मिल गया था जो 7 मिनट और 14 सेकंड का था। बैकग्राउंड के लिए ज्यादा कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी और वॉइस ओवर के लिए हमने 4 अलग अलग आवाजें रिकॉर्ड करने का सोच लिया था। अगले 2 दिनों में मैंने बैकग्राउंड स्कोर को पूरा करने के लिए गिटार रिकॉर्ड किया। मैंने अमित, विशाल, उमेंद्र और हमारे एक दोस्त शैलेश राजपूत को फोन किया जो इटारसी में था। वो अगले ही दिन रविवार को वॉइस ओवर के लिए हमसे मिलने आ रहा था। शैलेश जैसे लोग हमारी ताकत थे। 31 दिसंबर 2009 मेरी दीदी ने हमें न्यू ईयर पार्टी के लिए बुलाया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हमारे कुछ प्लान्स हैं। दरअसल हमने अपने सारे पैसे फिल्म में लगा दिए थे, इसलिए हमारे पास फ्लैट में रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हमने साथ में डम्ब एंड डम्बर फिल्म देखने का प्लान बनाया। आकाश ने हमें रात 8 बजे फोन करके हमारे प्लान के बारे में पूछा। हमने उसे बताया कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हमने नए साल के लिए खास तौर पर तवा सैंडविच बनाने का फैसला किया। अक्की आलू उबालने में व्यस्त था, मानव सलाद बनाने में लगा था और मैं डॉक्यूमेंट्री को बार बार देख रहा था। तभी ठक 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने मानव को देखा, उसने अक्की को और अक्की ने मुझे। ठक 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 ठक। अरे खोलो बे आलसियों, बाहर से आवाज आई। ये आकाश था। अक्की दरवाजा खोलने भागा। आकाश नया साल मनाने हमारे लिए बियर लाया था। हमें नहीं पता था कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय हमारे फ्लैट पर क्यों आया था। बहुत जोर देने के बाद मानव ने 1 बोतल पी, जबकि अक्की, आकाश और मैंने 9 बोतलें निपटा दी। सैंडविच के नाम पर हमने क्या खाया हमें खुद नहीं पता, लेकिन यह बहुत शानदार था। हमने लैपटॉप पर पंजाबी गाने चलाए और 1 घंटे तक डांस किया। रात 12 बजे हमारे मोबाइल बजने लगे। काजल पहली थी जिसने मुझे फोन किया, लेकिन मेरे ईगो और बियर ने मुझे फोन उठाने नहीं दिया। मैंने मोबाइल बंद कर दिया और हमने अपने प्लान के मुताबिक डम्ब एंड डम्बर फिल्म देखना रिज्यूम कर दिया। काजल को नजरअंदाज करना मुश्किल था, लेकिन शराब ने मेरी मदद की। 3 जनवरी 2010 हम दोपहर 3 बजे राकेश के यहां मिले। रात 7 बजे के आसपास हमने रिकॉर्डिंग पूरी कर ली। अब केवल क्रेडिट और वॉइस ओवर की मिक्सिंग बची थी। राकेश ने हमें 5 तारीख को फाइनल वर्जन देने का वादा किया। वो 2 दिन हमारे लिए सालों की तरह थे। आखिरकार 5 जनवरी को स्कूल के बाद मैं अक्की के साथ राकेश के यहां गया। उसके ऑफिस पर ताला लगा हुआ था। मैंने उसके मोबाइल पर कॉल किया, वो बंद था। मैं परेशान हो गया। मैंने 15 मिनट में 50 बार उसका नंबर लगाया। फिर हम उसके पड़ोसी के पास गए। उन्होंने हमें बताया कि राकेश बाजार में है। हमने उसका इंतजार किया। 1 घंटे बाद हमने फिर से कॉल किया। नंबर फिर भी बंद था। मैंने अक्की को पास की ही एक टपरी से स्नैक्स लाने के लिए भेजा। 2 घंटे बीत गए, स्थिति वही थी। मेरी तीसरी गोदाम गरम सिगरेट खत्म होते होते राकेश बाजार से वापस आया। हमने उसके ऑफिस के सामने 3.5 घंटे बिता दिए थे। बिना एक शब्द बोले हम एडिटिंग टेबल पर गए। फिल्म तैयार थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरे नाम से डायरेक्टर का क्रेडिट फ्लैश हुआ। मैं अपने जीवन में पहली बार खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। मैंने डायरेक्टर के क्रेडिट केवल थिएटरों में देखे थे। सब कुछ तैयार था, सिवाय हमारे ग्रुप के नाम और डॉक्यूमेंट्री के नाम के। हमने कभी टाइटल पर चर्चा की ही नहीं थी। मैंने मानव को फोन करके टाइटल के लिए पूछा। उसने मेरा कॉल आधे घंटे तक होल्ड पर रखा और फिर फाइनली एक नाम सुझाया, पेड़ों के शोक पत्र।
बिना सोचे मैंने इसे स्वीकार कर लिया। उसने ग्रुप का नाम नहीं बताया। सैकड़ों नाम सोचने के बाद मैंने द स्ट्रीट गाइज नाम सोचा। किसी ने दूसरा कुछ नहीं सोचा, इसलिए यह नाम भी फाइनल हो गया। वीडियो को रेंडर होने में 40 मिनट लगे। आखिरकार शाम 7:50 पर हमारी पहली फिल्म की सीडी हमारे हाथ में थी। यह हमारे लिए एक यादगार दिन था। मेरे पास केक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए केक के बजाय मैंने जश्न मनाने के लिए सबके लिए पेस्ट्री खरीदी। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान महसूस कर रहा था। आकाश हम दोनों की कामयाबी से बहुत खुश था, लेकिन वो फिल्म बनाने में खर्च किए गए पैसों के बारे में भी चिंतित था, क्योंकि हमने पहले ही 25,000 रुपए उधार लिए थे। अगले दिन से हमारे स्कूल में मंथली टेस्ट थे। हम उसी में लग गए। 9 जनवरी को हमने उस फिल्म को मीडिया को देने का फैसला किया। मैं एमपी नगर में हमारा न्यूज चैनल के ऑफिस गया, जो एक मशहूर न्यूज चैनल था। एक न्यूज रिपोर्टर चंदन राय हमसे मिला। उसने हमारी फिल्म देखी और हमारी खूब तारीफ की। उसने हमारी फिल्म को कवर करने का वादा किया और हमसे रशेज लाने को कहा। न्यूज रिपोर्टर चंदन राय ने हमसे वन मंत्री के साथ मीटिंग तय करने का वादा किया, पर उस वादे का घंटा कुछ नहीं हुआ। चंदन राय एक भ्रष्ट रिपोर्टर था और वो बस अपने फायदे के लिए हमारे रशेस चाहता था। 11 दिन बीत गए। लगभग सभी न्यूज चैनलों ने पॉलिटिकल कारणों से हमारी फिल्म लेने से मना कर दिया, और जिन्होंने मना नहीं किया उन्होंने हमें इस मामले में दखल न देने की सलाह दी। हमने फिल्म घर पर देखने के लिए नहीं बनाई थी, इसलिए लगभग सभी न्यूज चैनलों पर जाने के बाद हम जग जागोरे अखबार के पास गए, जो हमारी आखिरी उम्मीद थी। महेश कदम नाम के व्यक्ति ने हमें सम्मान और इज्जत दी। उन्होंने हमारी खबर को 26 जनवरी को अखबार में छापने का वादा किया, ताकि यह और ज्यादा प्रभावी लगे। वो जानता था कि ड्रामा कैसे बनाना है और उसने वही किया। उसने हमें 25 तारीख को रात को फिल्म यूट्यूब पर अपलोड करने का सुझाव दिया। उसने हम तीनों की एक ग्रुप फोटो ली। महेश कदम को अपनी फिल्म की सीडी सौंपने के बाद हमने उनका धन्यवाद किया और वापस चले गए। गणतंत्र दिवस। सुझाव के मुताबिक हमने पिछली रात फिल्म अपलोड कर दी थी। 6 घंटे में फिल्म को 3,000 क्लिक्स मिले। सुबह 7 बजे हम अपने रोजाना के रूटीन के मुताबिक स्कूल गए। चूंकि गणतंत्र दिवस था, इसलिए हर स्कूल की तरह हमारे यहां पर भी एक कार्यक्रम था। स्कूल जाते समय मुझे उर्फी का एक मैसेज मिला, सर छुपे रुस्तम हो आप, स्कूल आइए देखती हूं। उसके मैसेज से मुझे अंदाजा हो गया था कि हमारी खबर छप गई है, लेकिन स्कूल के गेट पर मुझे इसकी पुष्टि हो गई। वहां के दुकानदार हमें बधाई दे रहे थे। अब हम अखबार देखना चाहते थे, लेकिन अक्की और मेरी जिम्मेदारी थी कि सुबह 8 बजे तक स्टेज तैयार हो जाए। हमने स्टेज पर काम करना शुरू किया। 15 मिनट बाद उर्फी हाथ में अखबार लेकर आई। उसने हमें बधाई दी और पार्टी मांगी। उसे अनदेखा करते हुए मैंने उसके हाथ से अखबार ले लिया। हम पहले पन्ने पर थे और हमें बैक बेंचर्स से ज्यादा स्पेस मिली थी। पूरा पन्ना हमसे भरा था। यह हमारा दिन था। मैंने स्टूडेंट्स को उनकी जगह पर खड़ा किया और स्टेज पर गया। फंक्शन हुआ और प्रिंसिपल सहित सभी ने सवाल पूछे। पहले पन्ने पर आने की वजह से प्रिंसिपल ने हमें झंडा लहराने का मौका दिया। यह मेरे जीवन का सबसे गर्व का दिन था। दोपहर तक मुझे कई कॉल आए और कुछ छूट भी गए। स्कूल के बाद मैंने सबसे पहले महेश कदम को धन्यवाद देने के लिए कॉल किया। मानव भी अपने कॉलेज में हीरो बन गया था। हालांकि उसकी छुट्टी थी, लेकिन उसे भी बधाई देने के लिए कई कॉल आए। मुझे तरुण शर्मा का कॉल आया। उन्होंने हमें बधाई दी और मिलने के लिए कहा। हम न केवल पूरे भोपाल में बल्कि इटारसी में भी छा गए थे। अखबार का वही वर्जन इटारसी भी जाता था। मेरे पिता ने मुझे बधाई देने के लिए नहीं, बल्कि यह पूछने के लिए फोन किया कि मैं जंगल में क्या कर रहा था। मुझे पता था कि वो खुश भी थे, लेकिन मेरे भविष्य को लेकर चिंतित थे। मैंने अपने परिवार में सभी से बात की
केवल भगवान ही बता सकता था कि मेरी माँ अखबार में मेरी फोटो देखकर खुश होते हुए रो क्यों रही थी। आकाश ने हमें बधाई देने के लिए फोन किया। हमें वो सब कुछ मिल गया था जिसकी हमें जरूरत थी। शाम को मुझे काजल का कॉल आया। ये कुछ भी खोने का दिन नहीं था, इसलिए मैंने कॉल उठाया। मैं उसकी आवाज में खुशी महसूस कर सकता था। काजल ने मुझे बधाई दी और शाम को मिलने के लिए कहा। ये परफेक्ट दिन बनता जा रहा था। शाम 5 बजे महेश कदम का कॉल आया। उन्होंने हमें तुरंत मिलने को कहा। मैंने गिटार क्लास रद्द की और हम उनके ऑफिस गए। उन्होंने बताया कि एक मिनिस्टर का उन्हें फोन आया था और वो हमसे मिलना चाह रहे थे। मिनिस्टर से मीटिंग की वजह से मैं काजल के बारे में भूल गया था और उसने मुझे फोन भी नहीं किया। देर रात जब मुझे डेट की याद आई तो मैंने उसे कॉल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। अक्की और मैंने प्रिंसिपल को फोन करके बताया कि हम नहीं आ पाएंगे। अगले दिन सुबह 10:50 पर हम मिनिस्टर के बंगले पर पहुंचे। मुख्य प्रवेश द्वार पर गार्ड ने हमें रोककर पूछा कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। मुझे लगता है कि उसने जग जागोरे अखबार पढ़ा नहीं था। उसने हमारे बारे में पुष्टि करने के लिए अपने लैंडलाइन से एक नंबर डायल किया। पुष्टि के बाद उसने हमें अंदर जाने दिया। 4 कदम चलने के बाद एक और गार्ड मिला, जिसके पास शायद AK-47 थी। उसने हमें जांच करने के लिए रोका। 4 डॉबरमैन होने के बावजूद उन्हें गार्ड की क्या जरूरत थी। गार्ड ने हमें रास्ता दिखाया और हम उसके पीछे पीछे चले। उसने हमें लॉन में एक सोफे पर बैठने को कहा। एक स्कॉर्पियो, एक सफारी और एक एम्बेसडर मिनिस्टर के जीवन की लग्जरी को बता रहे थे। नौकर हमारे लिए पानी, चाय और बिस्किट लेकर आया। सब कुछ खत्म करने के बाद भी हम मिनिस्टर का इंतजार ही कर रहे थे। 11 बजे की बजाय 11:20 पर मिनिस्टर साहब बाहर आए। नमस्ते। मिनिस्टर ने हमें अभिवादन किया। नमस्ते सर। हमने वापस अभिवादन किया। देरी के लिए माफी चाहता हूं, मिनिस्टर ने कहा। नहीं नहीं, हमें तो आदत है। मानव ने यह महसूस किए बिना जवाब दिया कि हम किससे बात कर रहे थे। मिनिस्टर अपनी हंसी से उसकी टिप्पणी को अनदेखा कर गए। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने कहा। धन्यवाद सर, हमने जवाब दिया। तो अब आपकी क्या योजना है, उन्होंने पूछा। किस चीज की योजना सर? अक्की ने बेवकूफों की तरह जवाब दिया। अरे फिल्म की योजना। हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं सर, मैंने जवाब दिया। आप लोगों ने एक बहादुर काम किया है, लेकिन क्या आपने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से पहले कोई अनुमति ली थी, उन्होंने पूछा। हमारी चुप्पी ही हमारा जवाब था। चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता था कि रेंजरों को अब निलंबित कर दिया गया है और पेड़ और जंगली जानवर सुरक्षित हैं। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने के बाद हमने उनका धन्यवाद किया। नहीं नहीं नहीं, मुझे धन्यवाद मत कहो, उसके लिए तो खुद को धन्यवाद कहो। बस इतना ही नहीं, आपने जो काम किया है उसके लिए हमने आपको 10,000 रुपए देने का फैसला किया है, उन्होंने अपने कुर्ते की दाहिनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। 15 मिनट बाद मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग में उन्होंने बताया कि हमने प्रतिबंधित इलाके में शूटिंग की, जो गैर कानूनी था, इसलिए भविष्य में ध्यान रखें। उन्होंने हमें फिल्म YouTube से हटाने को कहा, क्योंकि अपराधियों को सजा मिल चुकी थी और प्रदेश की छवि खराब करने का कोई मतलब नहीं था। उनकी आखिरी बात ने हमें उलझन में डाल दिया। दरअसल वो हमें सच और हमारी मेहनत छिपाने को कह रहे थे। उन्होंने फैसला हमारे ऊपर छोड़ दिया। 10,000 रुपए के साथ हम फ्लैट लौटे। हमने आकाश को सलाह के लिए फोन किया। वो मिनिस्टर की बात से सहमत था। पूरी रात चर्चा करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला। हमने सोचने के लिए और वक्त लिया। अगले दिन हमने 6,000 रुपए उधार देने वालों को लौटाए और 4,000 रुपए अक्की, मानव, राकेश और मैंने आपस में बांटे। 4 फरवरी 2010 गुरुवार। गिटार क्लास की छुट्टी थी, इसलिए शाम को मानव, अक्की और मैं आकाश से मिलने गए। टपरी पर समोसे खाते समय मैंने अखबार में एक विज्ञापन देखा, जो चटनी और समोसों से पिघल रहा था।
ये मुंबई फिल्म इंटरनेशनल कंपटीशन का एक एड था। कंपटीशन 18 साल से ऊपर वालों के लिए था, जो कि हम थे। एंट्री फीस 2000 रुपए थी। कैटेगरीज थीं शॉर्ट मूवीज, लॉन्ग शॉर्ट मूवीज, डॉक्यूमेंट्री फिल्में और फुल लेंथ फीचर फिल्म। हर कैटेगरी में पहला पुरस्कार 2 लाख, दूसरा 1 लाख और तीसरा 50,000 रुपए था। पहले हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भेजने की सोची, लेकिन YouTube पर अपलोड होने की वजह से वो एलिजिबल नहीं थी, और मिनिस्टर जी भी एक वजह थे। फिल्म भेजने की आखिरी तारीख 15 मार्च थी। हमारे पास 1.5 महीना था। मैंने अखबार लिया और फ्लैट पर गया। अक्की और मानव आकाश के साथ रुके। मैंने अपनी पूरी रात इंटरनेट से अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्में देखने में बिता दी। कॉन्सेप्ट के बारे में 3 दिन सोचने के बाद मैंने उन पक्षियों पर एक फिल्म बनाने का फैसला किया जिन्हें हम इंसान पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैंने इस कॉन्सेप्ट पर अक्की और मानव के साथ चर्चा की। मानव कॉन्सेप्ट से उत्साहित था, लेकिन अक्की श्योर नहीं था। मैंने कहानी पर काम करना शुरू किया। मैं पिंजरे में बंद एक पक्षी के जीवन की तुलना एक ऐसे अपराधी से करना चाहता था जो जेल से बाहर आना चाहता है। यह मेरे लिए एक एक्टर बेस्ड फिल्म को डायरेक्ट करने का पहला अनुभव था। अपराधी की भूमिका के लिए मैंने अक्की को चुना। हमें 3 पुलिस वालों की जरूरत थी, तो अमित, विशाल और विनय ने उस समस्या को हल कर दिया। अब हमें सिर्फ एक जेल की जरूरत थी। 10 फरवरी को हमने कहानी पूरी कर ली। तब तक हमने अपनी फिल्म पेड़ों के शोक पत्र को YouTube से हटा दिया था। शूटिंग से पहले हमने इसके अलावा और कुछ नहीं किया। शनिवार और रविवार को हमने अक्की के शॉट्स लेने का फैसला किया, पर उससे पहले हम नेचर के शॉट्स लेना चाहते थे। 12 फरवरी को हमने शूटिंग शुरू की। मानव ने शुक्रवार को कॉलेज बंक किया और मैंने स्कूल बंक किया। हमें नेचर के शॉट्स के लिए अक्की की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो स्कूल गया। उस दिन हम सुबह 4 बजे उठे। यह हमारे अति उत्साह की वजह से था कि हम सुबह 4:45 बजे शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए। अंधेरा और ठंड थी। हमें जितना हो सके उतने अलग अलग तरह के पक्षियों के शॉट्स लेने थे। सूरज सुबह 6:15 पर निकला। हमने सुबह 6:30 बजे अपना कैमरा चालू कर दिया। हमें पहले दिन ज्यादा कुछ नहीं मिला और सुबह 10 बजे हमने पैकअप कर लिया। अक्की स्कूल में था। मानव और मैंने अक्की के शॉट्स पर काम करना शुरू किया जो हम अगले दिन लेने वाले थे। अगले दिन अक्की और मैंने दोनों ने स्कूल बंक किया। हम अक्की के साथ शूट करने के लिए लेक व्यू गए, क्योंकि हमें वहां सनराइज का एक शॉट भी चाहिए था। ये एक एक्टर के साथ मेरा पहला दिन था। हमारे पास एक अच्छी बात यह थी कि हमारी फिल्म का एक्टर अक्की था, इसलिए हम जितने चाहें शॉट्स ले सकते थे। सुबह सुखद थी। सनराइज शॉट मिल गया। सुबह 9 बजे के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हम जहां भी अपना ट्राइपॉड रखते, भीड़ हमारा पीछा करने लगती। सिनेमा एक आदमी के लिए अलग दुनिया है। हम सभी इसके लिए दीवाने हैं। इसलिए कोई भी फिल्म बनाने की प्रक्रिया को नहीं छोड़ना चाहता, भले ही वो हैंडीकैम से बन रही हो या सिर्फ 5 मिनट की फिल्म हो। मुझे शोहरत की महक आ रही थी। दोपहर में हमने लंच और बैटरी चार्ज करने के लिए ब्रेक लिया। उस दिन हमने शाम तक शूटिंग की। अगले दिन हमने नाव में और मार्केट में अक्की के शॉट्स लेने का फैसला किया। रात 12 बजे मैंने काजल को वैलेंटाइंस डे विश करने के लिए कॉल किया। हमारे रिश्ते में कुछ दिनों से दरार आ गई थी, इसलिए मैंने इसे सुलझाने की कोशिश की। मैंने उसे शूटिंग के बाद शाम 5 बजे बाहर चलने के लिए कहा, क्योंकि उस दिन ज्यादा कुछ शूट करने के लिए नहीं था। हम शूटिंग के लिए फिर से सुबह जल्दी उठ गए। अधूरी नींद की वजह से मानव और मेरा पेट खराब हो गया था, लेकिन हम फिल्म को लेकर इतने भावुक थे कि हम सो भी नहीं पा रहे थे। हम 4 इमली, जो कि भोपाल की एक पॉश जगह है, वहां तक गए ताकि हरियाली को कैमरे में कैद कर सकें और पक्षियों के शॉट्स ले सकें। मानव, जो एसोसिएट डायरेक्टर की भूमिका निभा रहा था, उसने मुझे अच्छी जगह ढूंढने और ट्राइपॉड का ध्यान रखने में मदद की। फिल्म के अलावा अक्की को उन लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी थी जो सुबह की सैर के लिए आती थीं। कभी कभी वो कुछ का पीछा भी करता था, लेकिन भगवान ने उसकी किस्मत में बुरा ही लिखा था। सीएम हाउस लेक व्यू के ठीक सामने था। शाम 4 बजे बोट में अक्की के शॉट्स लेने के बाद हमने उस दिन के लिए पैकअप कर लिया। वैलेंटाइंस डे की वजह से झील में बाकी दिनों की तुलना में ज्यादा भीड़ थी
और कपल्स भी बहुत थे। मानव ने प्रिया को लेक व्यू पर मिलने के लिए बुलाया ताकि वो एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिता सकें। मेरी पहले से ही काजल के साथ योजना थी। अक्की के पास कोई नहीं था, इसलिए उसने आकाश को बुलाया। मानव को छोड़ने के बाद हमने सीएम हाउस की दीवार पर कुछ सुंदर फूल देखे। हमने अपना हैंडीकैम चालू किया और उन्हें फिल्माना शुरू किया। अलग अलग रंगों के फूल एक दूसरे के इतने करीब थे जैसे वो एक दूसरे को गले लगा रहे हों। मैंने दूर से जितना हो सके उतना जूम किया। 1 मिनट की फिल्मिंग के बाद, क्या हो गई शूटिंग? एक आवाज आई जो अक्की की नहीं थी। मैंने जवाब नहीं दिया। हो गई या सीएम को भी शूट करोगे? उसने अपनी पीक से सड़क को रंगते हुए पूछा। अबे जाना, मैंने बिना देखे जवाब दिया। तड़ाक! प्लास्टिक की पाइप से मेरे पिछवाड़े पर जोर से मारा गया और कांस्टेबल ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। अक्की मेरे बगल में ही खड़ा था। कोर्ट केस के बाद हम सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कांस्टेबल ने मुझसे मेरा कैमरा छीन लिया। मैंने उसे पैसे देने की पेशकश की, लेकिन मेरा प्रयास व्यर्थ गया। उसने एक पेट्रोलिंग बाइक बुलाई और हमें पुलिस स्टेशन ले गए। मैंने मानव को घटना के बारे में मैसेज किया। पुलिस स्टेशन में 4 कांस्टेबल थे और 6 अपराधी थे। उन्होंने कई सवाल पूछे, जैसे कि हम क्या कर रहे थे, हम ऐसा क्यों कर रहे थे। मैंने उन्हें सब कुछ समझाया, लेकिन हमने शूटिंग करने की अनुमति नहीं ली थी, इसलिए उन्होंने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमसे फुटेज दिखाने के लिए कहा। स्टेशन में किसी को भी कैमरा ऑन करना नहीं आता था, जिसकी वजह से मुझे फायदा हुआ। मैंने उन्हें सिर्फ अक्की के ही वीडियो दिखाए, जिससे माहौल थोड़ा बहुत शांत हुआ। उन्होंने हमारा मोबाइल ले लिया और हमें अपने जूते और बेल्ट उतारने के लिए कहा। हमें फर्श के एक कोने पर बिठा दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें सब इंस्पेक्टर को सौंप दिया जाएगा और वही तय करेंगे कि हमारे साथ क्या करना है। ना तो वो हमें कोई कॉल करने दे रहे थे और ना ही हमसे पैसे ले रहे थे। शाम के 6:30 बज गए थे। जब तक उन्होंने रजिस्टर पर हमारी व्यक्तिगत जानकारी लिखी, कोई नहीं आया। अक्की लगातार मानव को गालियां दे रहा था, क्योंकि वही हमारी एकमात्र उम्मीद था। शाम 7 बजे के आसपास मानव स्टेशन आया। उस कमीने ने मैसेज नहीं पढ़ा था, क्योंकि जब मैंने उसे मैसेज किया था वो प्रिया के साथ व्यस्त था। मानव के आने से हमारी हिम्मत बढ़ी। हमने फिर से पुलिस वालों से हमें जाने देने का अनुरोध किया। मानव ने कुछ खास नहीं किया। वो फट्टू बस बेंच के कोने पर जाकर बैठ गया। रात 8 बजे जब मैंने तरुण शर्मा को कॉल करने के बारे में सोचा, तब एक कांस्टेबल मेरे पास आया और 3,000 रुपए की मांग की। पहले तो उन्होंने हमें बहुत देर तक भला बुरा कहा। फिर उसके बाद हमारे पास जो भी बचे कुचे 1750 रुपए थे, हमसे लेकर हमें जाने दिया। इस तरह हमने अपना वैलेंटाइंस डे मनाया। काजल के 5 मिस्ड कॉल्स थे। मैंने उसे कॉल किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। 6 बार कोशिश करने के बाद मैंने हार मान ली। मैं पहले ही पुलिस की वजह से तंग था। हमने अगले हफ्ते शूटिंग पूरी करने का फैसला किया ताकि हम इसे समय पर भेज सकें। अब केवल जेल में अक्की के सीन्स और पुलिस का चेजिंग सीक्वेंस बाकी था। पहले सीन के लिए हमें जेल की जरूरत थी और दूसरे के लिए हमें पुलिस की ड्रेस चाहिए थी। हमने पुलिस और अपराधी के कॉस्ट्यूम के लिए एक कॉस्ट्यूम सेंटर रामलीला कपड़ा से बात की, लेकिन दूसरी समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। हमें पूरे भोपाल में एक ऐसे गेट की तलाश थी जो जेल जैसा लगे, लेकिन हमें एक भी ऐसा गेट नहीं मिला। हम जेल सीक्वेंस की शूटिंग में देरी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक तरफ फिल्म के लिए एक नया गेट बनाना हमारे बजट के बाहर था और दूसरी तरफ हम प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में घंटा कुछ नहीं जानते थे। सीन के लिए हमने कॉस्ट्यूम किराए पर लिए और पुलिस की भूमिका के लिए अपने दोस्तों को सूचित किया। उसी रात मेरे जीजा जी ने मुझे फोन किया। जब वो किसी से मिलने जा रहे थे तो उनकी बाइक मेरे फ्लैट के पास पंचर हो गई थी। उन्होंने मुझे अपनी पंचर बाइक थमाई और मेरी बाइक लेकर चल दिए। मैं उनकी पंचर बाइक ठीक करवाकर उनके घर ले गया। वहां मैंने दीदी को बस के स्पेयर पार्ट्स से जूझते हुए देखा। वो कुछ ढूंढ रही थी। मैं बाइक की चाबी देने के लिए वहां गया
और मुझे अपनी समस्या का हल मिल गया। मैंने टूटी हुई लोहे की सीढ़ी देखी जो बस के पीछे चढ़ने के लिए काम आती थी। अगर हम इसे आड़ा खड़ा करते तो ये जेल के दरवाजे जैसा लगता। हालांकि ये आकार में इतना छोटा था कि हम सिर्फ इसके 4 रॉड ही दिखा सकते थे, और दूसरी बात यह कि यह भूरे रंग का था। मैंने उसी पल मानव और अक्की को फोन किया। हम सीढ़ी मोटरसाइकिल पर रखकर चले गए और मानव ने उसे स्प्रे पेंट कर दिया। अब सभी समस्याएं हल हो गई थी। शुक्रवार को गिटार क्लास के बाद हम अपराधी और पुलिस के कॉस्ट्यूम के लिए रामलीला कपड़ा गए। टीन शेड में बिरयानी खाने के बाद हमने रात 10 बजे अपनी शूटिंग शुरू की। मेरी दीदी के घर की दीवार और फर्श जेल दिखाने के लिए सबसे अच्छे थे। हमें जेल में एक कैदी का जीवन दिखाना था। सलाखों की वजह से वाइड शॉट्स लेना मुश्किल था, इसलिए हमने सलाखों को फोरग्राउंड में लेकर शॉट्स लिए। हमने अक्की को उसके चेहरे पर सलाखों की परछाइयों के साथ शूट किया। टॉप एंगल शॉट्स के लिए हमने टेबल का इस्तेमाल किया। मानव ने उस दिन सबसे मुश्किल काम किया। उसने पूरी रात अपने हाथों में मरकरी लाइट्स को पकड़े रखा। वो अपने ही पसीने में नहा रहा था। हमसे भरपूर गालियां सुनने के बाद अक्की ने आखिरकार हमें कुछ बेहतरीन शॉट्स दिए। 30-35 रीटेक्स के बाद वो प्रोफेशनल एक्टर्स जैसा लग रहा था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे यादगार रातों में से एक थी। हंसी, गंभीरता, गालियां, टेंशन और थकान के साथ हमने बिना ब्रेक के सुबह 4:30 बजे शूटिंग पूरी की। पैकअप के बाद हम लेक व्यू गए। आखिरी सीन जो कि चेज सीक्वेंस था, उस पर चर्चा करने के बाद हम सुबह 7 बजे अपने फ्लैट लौटे और सो गए। अक्की और मैंने स्कूल बंक किया। मानव ने भी ऐसा ही किया। जो छात्र घर से दूर रहते हैं, उनका जीवन ज्यादातर मैगी पर निर्भर करता है। मैं इसके लिए नेस्ले को दिल से धन्यवाद देता हूं। हम भी दूसरे छात्रों से अलग नहीं थे। हम दोपहर 3 बजे उठे और मैगी खाई। अगले दिन की शूटिंग के लिए सब कुछ तैयार था। शाम को विशाल, विनय और अमित हमारे फ्लैट पर आ गए। हमने उन्हें कहानी सुनाई। हमने दोपहर 1 बजे शूटिंग शुरू करने और 3 बजे खत्म करने का फैसला किया। अगले दिन हमने अपने तय समय पर शूटिंग शुरू की, लेकिन भीड़ गड़बड़ कर रही थी। पुलिस की कॉस्ट्यूम में हमें शूट करते देख वो उत्साहित हो गए और हमारी फील्ड को घेर लिया। 30 मिनट तक उन्हें समझाने के बाद हमने आखिरकार पहला शॉट लिया। 3 रीटेक्स के बाद हमें सही शॉट मिला। दोपहर 2 बजे तक हमने केवल एक शॉट लिया था। हम समझ गए थे कि अगर हमें सड़क पर शूट करना है तो हम रीटेक नहीं कर सकते हैं, और एक्टर्स को फील्ड में उतरने से पहले ही अपना एक्शन पता होना चाहिए। चेज सीक्वेंस के लिए हमने सकरी सड़कों पर शूट करने का फैसला किया। हमें लोगों के रिएक्शंस की जरूरत थी, इसलिए वहां मौजूद भीड़ हमारे लिए समस्या नहीं थी। शूटिंग के दौरान कभी कभी सड़क जाम हो जाती थी। 3 बजे के बजाय हमने 5:45 बजे पैकअप किया, लेकिन हमने अपनी शूटिंग पूरी कर ली थी। हमने पास की एक टपरी पर चाय और पोहे के साथ रैप अप पार्टी मनाई।